आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क को। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। गुलाम आया है तहे दिल से आप सबों के लिए मोहम्मद ज़हूरुद्दीन रजा सलाम लाया है। अस्सलाम वालेकुम। बंचूली के लोग खैरियत से हैं? हमको तो उम्मीद नहीं है कि खैरियत से। अब आपके सामने बेला किसी ताखिर के, अगर आप लोगों के पैर में कोई तकलीफ ना हो तो आकर के बैठ जाइए। फैज बाबा का फैज आप लोग ऐसे ही ले रहे हैं। शायर कहता है कि या नबी क्या मिला है मुकाम, या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। है यकीन सुनते हैं मेरे मुस्तफा, जब भी कोई पुकारे गुलाम आपको। किसी साइल ने मेरे आका को पुकारा है, आवाज आई है आने दो ये शख्स हमारा है। आइए बेला किसी ताखिर के पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रुस्तम साहब किबला को मैं आपके हवाले कर, एक बार तरफ के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम स्वागतम नारे तकबीर और नारे रिसालत के फिजाओं में कर लिया जाए। नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीरे तरीकत मुफ्ती रुस्तम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ हो गया है, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, और पोछे हैं उसके आंख से आंसू हुजूर ने जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। चिराग से घर को आग लगी। मैं ये बात कहूँ तो बेजा नहीं है, लोग पूरे भारत के मुसलमान रोड पर इंतजार कर रहे हैं। रात भर जो जग नहीं सकता, बैठ के उलमा को सुन नहीं सकता, वो का जंग पियाज लड़ेगा।
साहिब आस्ताना से लौ लगाने का वक्त था। हमारी जमात से एक बरगुजीदा बंदा अल्लाह का ऐसा है जिसके ज़िंदगी में झमेला लगता था, बादे वसाल उसके आस्ताने पर मेला लग रहा है, बिन बुलाए लोग आता है। अरे किसी के यहाँ मिलाद में दावत दो तो नहीं जाता, उनके यहाँ बिन बुलाए दौड़े हुए आता है। इतना भी एहसास अगर हो जाए तो काफ़ी है आज की रात आपका आना जाना। हर तरफ से जुल्म ज्यादती का शिकार पूरा भारत का मुसलमान है, इस वक्त पूरा भारत का मुसलमान है, हर तरफ से जुल्म ज्यादती का शिकार है। और लौंडा सबको खड़ा होकर मुकने से फुर्सत नहीं है, नारे लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फैज बाबा के यहाँ घूमना नहीं बंद करेंगे। अरे मजमे में आओ, मजमे में आओ, ये शायर इस्लाम ईमान से आए हैं, इनका कलाम सुनो। इस सीने में कितना दर्द मदीने का रखा है, फैज बाबा के यहाँ उलटने की तैयारी रखा है। और तुम आगे सुनेगा नहीं तो क्या खाक पाएगा। वो लोग कहता था पुराना कहावत में, चांद देखो हाथ लगा भीतर, इतने सोचा रखे बाहर के भीतर, जब तक फुर्र सना उड़े। वही हाल हो गया है इस कौम की। जनाब मैं तकरीर करने के लिए नहीं, इस माहौल को देखकर मैंने कहा कि मुझे 5 मिनट कहने दो, कहने दो। ये तुम्हारी भी कमी नहीं, ये जिम्मेदार की कमी है, अरकान की कमी है, ये तुम्हें बैठने का सलीका नहीं दिया। मार डंटा का सीधा कर दे। मजमे में लौंडिया छेड़ रहा है, हम लोग आ रहे थे पर जबरदस्त नालायक हो। हाँ यहाँ मजमा में बैठ के जिक्र मुस्तफ़ा फैज बाबा के कुर्ब में बैठने का शौक नहीं पैदा हुआ। अरे अब भी बैठ जाओ, जिंदगी में इनकलाब ले आओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुम भी सड़क पर लसाड़ जाओगे। वो दिन दूर नहीं है। ये मेरे जुमले को तुम लोग दिल की तख्ती पर नोट करो या कागज पर कलम से लिख के ले जाओगे। मैं वो कह रहा हूँ वो हकीकत है, कोई बैद नहीं है। दिल में घुसने से भी बचोगे नहीं, उसमें से भी खींचने वाला खींच के निकालेगा। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे ईमान कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे बुजुर्गों के यहाँ आना निस्बत का नहीं है, मेले और ठेले का रह गया है। अल्लामा मुफ्ती शहजाद ने जो बात कही है वो बात तो सच बता कर गए, मगर वो बात बताए हैं ना तो वो बताते चले गए। कैसे बताना चाहिए, किस तरह हलक में अंगुली डाल के इनके मुरगलाना चाहिए, ये खबर नहीं है। बच्चा तो मेरा ही है, मैं करूँ क्या। आप याद रखो, गेहूं के साथ खून पीसता है, काला होने के बाद भी सफेद हो जाता है। वैसे ही ये चमड़ी गोरी दिख रही है, काली दिख रही है, मगर उस चक्की में पीसने के बाद लाल, शराबोर लाल दिखेगा। और तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे, तुम्हारा कोई मावा मलजा नहीं होगा। फिर इनकलाब उठेगा ख्वाजा के धरती से और पैगाम चिश्तिया के फैज से, जिधर जिधर हल्का बनेगा उधर उधर इनकलाब फैज बटेगा। ख्वाजा के चहीते और दीवाने जिस जिस मकाम पर हैं, वो बादशाह हैं, उनके वज़रा ये हैं, सिपाही ये हैं, गार्ड ये हैं, हयात में थे तब भी पासबानी किया, बादे वसाल भी पासबानी कर रहे हैं। यहाँ तो देखो ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब उनके दरबार में आ रहा है, बता रहे हैं कि मुसलमानों अभी भी वक्त बाकी है, संभल जाओ, अभी भी वक्त बाकी है, संभल जाओ। न समझोगे तो संभल भी सकते हो। इसलिए ख्याल पैदा करो। उलमा बड़े कीमती हैं। 9 साल टूटी चटाई पर बैठकर जानू अदब तय करते हैं, तब आलिम बनते हैं। और उसके बाद किसी शायर की सोहबत में बैठकर मधोसराई करते और पूरी जहन को जमीन की रुए जमीन पर फैला देते हैं। तब कहीं जाके एक शेर का मिसरा तैयार करते हैं और उसमें एक कड़ी जोड़ कर दो एक शेर बनाते हैं। आला हजरत के हुजूर में शायर आके शायरी सुनाया, दिलचस्प हुआ। आपने फरमाया कि सच जगता इसमें सच्चाई है, मगर इस सच्चाई के तहत कल्बे हिजन हो जाए तो क्या बात है। इसलिए महफिल जो फैज बाबा का सजा है, उनकी फैजान बांटने के लिए सजाया है घर वालों ने।
न कि हमें मेले ठेले करने के लिए। मेला भी करो यार, भागा थोड़ी जा रहा है। तू तो बेचने के लिए आया, अगर नहीं बिकेगा रात में तो दिन में भी रहेगा। कल खरीदो ना, कल मेले में रहो ना, कल दिन में बाजार करो ना। तुम्हें किसने रोका है बाजार करने से? मत करो। आज तो कम से कम उनके फैजान से फैजियाब हो जाओ। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ए लौंडे बैठो, बैठ जाओ यार, बैठो ना, बैठ जाओ। यहाँ क्यों खड़ा? बैठ जाओ। इन बूढ़ों को मैं सुना रहा हूँ, तुम्हें नहीं सुना रहा। सुना रहा हूँ इसलिए कि ये दर्द गम है। एक हमारे सड़क पर सीना तान के चलने का नाम इनकलाब नहीं है। इनकलाब उसे कहते हैं कि चले जिधर से उधर हल्का बन जाए। वो काम गरीब नवाज ने किया है, वो काम कुतुबुद्दीन ने किया है, वो काम बाबा फरीद ने किया है, वो काम अलाउद्दीन ने किया है, वो निजामुद्दीन ने किया है, वो बरेली के ताजदार ने किया है, वो बंछुली के फैज बाबा ने किया है। वो काम तुम नहीं कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि हम अभी वही हैं। हम अभी वही हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं, चाहे आप जो कुछ कह लीजिए। तो रोडों पर थक्का आप खाते हो, हम नहीं खाते। कोरोना काल में मैं पूरा भारत में सफर करता रहा, कोई रोक टोक नहीं था। हमें कोई चेक भी करने नहीं आता था। एयरपोर्ट पर भी बगैर चेक के मैं गया था। अब तुम चले जाओ तो नाक में नकेलन पहना देगा। पता लगा लो, आज भी अल्लाह का फज़्ल जितना इन उलमा पर है, इन बुजुर्गों पर है, उतना किसी पर नहीं। ये एग्रीमेंट के साथ परवरदिगारा से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक तआला इनके फैज़ से कायनात को फैज़याब फरमाए। बड़े अफसोस के साथ मैं ये जुमला कहा हूँ कि उमर अली खेगी अली रहमा जब आते थे तो ये इलाका खड़ा रहता था, ये मजमा खचा खच। और सुबह महफिल करके जब जाते थे तो औरैया शरीफ अशरफ दादा के मज़ार पर खड़े होकर फातिहा पढ़ते और जाके मेरे यहाँ नाश्ता करते और तब जाते। और बंसौली की खबर जरूर हम लोगों को बचपन में खिलाते। आज मैं खुद हाजिर खिदमत हूँ, इसलिए हाजिर हो गया कि मेरी हाजिरी भी उनके यहाँ हो जाए और सलामी भी हो जाए। और आप लोगों के लिए चंद बात जरूर कह दिया है कि दिल में ये तय कर लीजिए कि अगले साल आएंगे तो मेला ठेला नहीं, बुजुर्गों की सोबत में बैठकर उलमा की हक़ानी नूरानी इरफानी बयान को सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये मद्दाए खैरुल्लाह